हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए। आज क्लास 10th के लिए प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर है। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्राइंगल्स, 6th चैप्टर फॉर द क्लास 10th। ठीक है भाई, आज देखिए लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। क्या दिया हुआ है? ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस और 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पिछले जो लेक्चर के अंदर एट लिस्ट का मतलब होता है ए और बी या फिर ए यूनियन बी। ठीक है भाई, अभी इसने कहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, मतलब किसी भी टाइम्स आपका जो है 5 ना मिले। जैसे पहला थ्रो किया तो भी 5 ना आए, दूसरा थ्रो किया, ठीक है भाई, तो भी आपका 5 ना आए। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका? नाइदर नोर हुआ। ये वाला जो दूसरा पार्ट है वो किसका है? नाइदर नोर। ठीक है भाई, क्लियर है? तो मैंने कहा था इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो होगी आपकी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी होगी। ठीक है भाई, क्लियर है? और नाइदर नोर की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी की क्या बताई थी बच्चों? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई बच्चों, ये आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया गया था। देखिए उसी कंसेप्ट में मैं इस क्वेश्चन को खत्म करूंगा। क्लियर है? तो ये तो थी इसके बेसिक की बात। देखिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। It is given that a die is thrown twice. Clear है? So number of element in sample space कितना हो गया? 36, where as denote the sample space. ठीक है बच्चों, एज डिनोट द सैंपल स्पेस। क्लियर है? अब दो पार्ट निकालने हैं, ए और बी मान लेता हूं। लेट ए डिनोट द इवेंट दैट 5 कम्स अप ऑन फर्स्ट थ्रो and B denote the event that 5 comes up on the second throw। क्लियर है? समझ में आ गई बात बेटा? तो देखिए यहां से ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे? ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे? देखिएगा क्या आ जाएगा। 5 कम्स अप ऑन द फर्स्ट थ्रो। क्लियर है? तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ठीक है भाई, तो यहां से देखना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए? 6। एंड बी देखिएगा क्या आ जाएगा? 1 5। ठीक है भाई, क्लियर है? फिर आपका कितना आ जाएगा? 2 5। फिर क्या आ जाएगा? 3 5। फिर क्या आ जाएगा आपका? 4 5। ठीक है भाई, फिर क्या आ जाएगा? 5 5। ठीक है बच्चों, फिर क्या आ जाएगा आपका? 6 5। तो भाई सेकंड थ्रो पर 5 आने के यही एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, हमने बी इवेंट माना है
बी डिनोट द इवेंट 5 कम्स अप ऑन द सेकेंड थ्रो। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से देखना आपका एन ऑफ बी कितना आ गया, 6 आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ चुके हैं। क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी, बेटा कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए ए ये है, ए बी सी, और बी आपका सेट ये है आपका बी सी डी ई। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी अगर आपने लिखना है तो कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। क्या आएगा? बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बी आ जाएगा। सी यहाँ है, यहाँ भी है। ठीक है, ये 2 एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। तो बच्चों देखना यहाँ से ए और बी में कॉमन कौन है? ये दोनों कॉमन नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये दोनों कॉमन है। ठीक है भाई, तो आपका देखिए 5 5, एक एलिमेंट जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखिए क्या आ जाएगा, 5 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 1। ठीक है बच्चों, ये तो आ गई इनकी कार्डिनलिटी, मतलब इनको काउंट करना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, एन ऑफ ए कितना है, 6, और ये कितना है, 36। तो बच्चों काट के बताना, 1/6 आ गया। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो बच्चों 6 अपॉन 36, ये कट करके कितना आ जाएगा, 6, क्या आ गया, 1/6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। ये कितना आ गया, 1/36। क्लियर है, समझ में आ गई बात? अब देखिए फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ए और बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से आपको बताया था हमने, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/6, ये पहले निकाल चुका हूँ, माइनस 1/36। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखना एलसीएम कितना आ रहा है, 36, ये 6, यहाँ भी 6, यहाँ कितना आएगा, -1। तो बच्चों 6 + 6 12 -1 11/36। तो यहाँ से बच्चों जो इसका आंसर आया आपका, प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कितनी आ गई भाई, 11/36। ठीक है बच्चों, दूसरा पार्ट, यहाँ पर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 11/36। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 36, एलसीएम आ गया,
ये 36 माइनस 11, तो बच्चों कितना आया 25/36। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया है, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स इज इक्वल टू क्या आ गया 25/36। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। इस लेक्चर को यही एंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।